हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम आयरन माइनिंग के बारे में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में और उसको लेकर क्या-क्या कंसर्न्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। अब देखिए छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ पे इंडिया के बहुत ज़्यादा प्रेशियस फॉरेस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं। ये एरिया बहुत ज़्यादा मिनरल्स में रिच है, काफ़ी मिनरल्स जैसे कि आयरन ओर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर अब आपको इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, आपको रिसोर्सेज़ को हटाना पड़ेगा। सपोज़ बहुत सारे फॉरेस्ट हैं और ये वही चट्टानें हैं जहाँ पे ये आयरन ओर्स मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो इन केस आपको इनको एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको फॉरेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो इसी की वजह से आयरन ओर तो आपको मिल रहा है, लेकिन उससे हमारे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसको लेके अब कंसर्न है। ये देखिए यहाँ पे ये आर्टिकल है, आयरन ओर माइनिंग इन छत्तीसगढ़ ड्राइव्स डिफॉरेस्ट्रेशन, कि इसकी वजह से डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आयरन रॉक डिपॉजिट्स जो स्टेट में हैं वो बहुत चट्टानों में पाए जाते हैं, लेकिन डिसकॉन्टिन्यूस। ऐसा नहीं है कि चट्टानें एक साथ हैं और वहाँ पे आयरन और पाई जाएगी, नहीं। काफ़ी जैसे ऐसा 2-3 चट्टानें हैं या 4 चट्टानें हैं साथ में जहाँ पे पाया जाएगा, लेकिन आगे वाली चट्टानों में नहीं पाया जाएगा, उसके नेक्स्ट वाले एरिया में पाया जाएगा। तो डिसकॉन्टिन्यूअस हिल रेंज जो है अराउंड 370 किलोमीटर्स की लेंथ में, जो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से होके निकलती है, जैसे कि आपके दांतेवाड़ा आ गया, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, कबीरधाम, इन डिस्ट्रिक्ट्स में 370 किलोमीटर्स की लेंथ में आपकी ये चट्टानें फैली हुई हैं जहाँ पे आयरन ओर है। अब छत्तीसगढ़ में कितने टन्स ऑफ आयरन ओर है? 4031 मिलियन टन्स आयरन और रिजर्व जो है, हेमेटाइट बोलते हैं इसकी ओर को, वो यहाँ पाया जाता है। दैट मीन्स टोटल इंडिया में जितना आयरन और रिजर्व्स हैं इंडिया में, उसका 19% आपको छत्तीसगढ़ में ही मिलेगा। दैट मीन्स इट इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स। अब बस्तर रीजन जो है साउथ छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे बहुत हैविली फॉरेस्टेड एरियाज हैं, बहुत घने जंगल आपको मिलेंगे। और इन जंगलों में इंडिजिनियस, इन जंगलों पे डिपेंड कौन करता है? जो वहाँ की इंडिजिनियस या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो अपने रोज़गार के लिए इन जंगलों पे डिपेंड करती हैं। लेकिन अब जैसे गवर्नमेंट लीज़ पे देती है डिफरेंट कंपनीज़ को कि हाँ आपको लाइसेंस दे दिया गया है, अब जाके वहाँ पे माइनिंग शुरू करो। तो अगर लार्ज स्केल माइनिंग करनी है तो आपको जंगलों को तो काटना पड़ेगा, और जंगलों को काटना पड़ेगा, उन जंगलों पे काफ़ी लोगों का रोज़गार डिपेंडेंट है। तो अल्टीमेटली उनके रोज़गार को थ्रेट यहाँ पे मिल रही है, लोकल पीपल के रोज़गार को। कुछ केसेस में लोकल्स तो ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि परमिशंस जो हैं, जो ली गई हैं, वो फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ली गई हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उस बेसिस पे भी कुछ परमिशंस ली गई हैं। देखिए कभी भी आपको अगर देखिए डेवलपमेंट तो होगी, हमको रिसोर्सेज भी चाहिए, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, यानी फॉरेस्ट के बारे में भी सोचना है, उन फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में भी सोचना है। या तो आप अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं, फॉरेस्ट का भी ध्यान रख रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे अगर लोगों को लगेगा कि हमको यहाँ नौकरी मिलेगी, लेकिन पीछे के रिकॉर्ड्स ऐसे दिखाते हैं कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो कहते हैं कि हमको बहुत बहुत वादे किए जाते हैं कि इंडस्ट्री खुलेगी, फैक्ट्री खुलेगी, आपको नौकरी दी जाएगी, लेकिन बाद में कोई भी नौकरियां यहाँ पे नहीं दी जाती, लोकल लोगों का कोई भी बेनिफिट नहीं होता, ऐसे वहाँ के लोकल लोगों का मानना है। अब फॉर एग्जांपल नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट है, जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड को यहाँ पे लीज दिया गया है, माइनिंग आप कीजिए आयरन ओर की। कितना एरिया दिया गया? 192 हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट का ये एरिया दिया गया है आमदाई घाटी वैली में। ये हिली एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन ओर आपकी पाई जाती है। अब माइनिंग यहाँ पे 2016 में शुरू हुई और अब कंपनी चाहती है कि हम अपना प्रोडक्शन और भी ज़्यादा एनहांस करें, उसको बूस्ट करें। इस रीजन में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी देखे, इन एरियाज़ में इतने प्रोटेस्ट भी हुए थे कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोगों की जान तक गई है, इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन तो भी यहाँ पे हीट प्रोवाइड नहीं की जा रही और आयरन माइनिंग आपकी होती जा रही है, एक्सप्लॉयटेशन जो है वो चल रही है। अगेन आई वुड से माइनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, बट हमको फॉरेस्ट और वहाँ की कम्युनिटीज़ को ध्यान में, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये काम करना चाहिए। अब लोगों का कहना है कि यहाँ पे अगर माइनिंग हो रही है तो फॉरेस्ट डाइटीज़, जो उनके देवी देवताएं जैसे ट्राइबल लोग वर्शिप करते हैं नेचर का, फॉरेस्ट का, तो उनके देवी देवता, उनके रिलीजियस बिलीव्स भी इनसे जुड़े हुए हैं। सैक्रेड एरियाज़ हैं उस इंडिजिनियस कम्युनिटी के, वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे। और ये कुछ प्राइमरी रीजंस हैं
हैं कि विलेजर्स बिल्कुल भी माइनिंग के फेवर में नहीं हैं, और फॉरेस्ट के साथ साथ लोकल्स का ये मानना है कि ठीक है हमारा रोज़गार जाएगा, वो भी समझ गए, लेकिन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी इससे जुड़े हुए बहुत सारे हैं जिनको इग्नोर किया जा रहा है। लोगों के लाइवलीहुड को इग्नोर किया जा रहा है, प्रोटेस्ट का रीज़न। दूसरा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है। तीसरा उनके रिलीजियस बिलीफ्स भी हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि जिन एरियाज़ को वो सैक्रेड मानते हैं आप उनको हटा रहे हैं। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली हम इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की भी बात करेंगे कि आयरन ओर की वजह से क्या इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं। अब बहुत सारा फॉरेस्ट आपका मैसिव, आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं माइनिंग के लिए, पेड़ काट रहे हैं, जिससे लोकल लोग और जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए कंसर्न्स दिखा रहे हैं। और जो राइट्स हैं, इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ के राइट आप इनको कुछ मिले हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इस पे अलग से वीडियो है। फॉरेस्ट राइट एक्ट्स में क्या राइट्स दिए गए हैं इंडिजिनियस कम्युनिटी को, उनके राइट्स भी यहाँ पे हर्ट हो रहे हैं। जैसे रोघाट माइन है माटला रिजर्व फॉरेस्ट में, बोथ कांकेर और नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आती है। इट हैज़ अट्रैक्टेड कंसिडरेबल अटेंशन ड्यू टू डिफॉरेस्ट्रेशन। इस एरिया में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्ट्रेशन हुई है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट डिपॉजिट है आयरन ओर का स्टेट में, जहाँ पे एस्टिमेट लगाया जाता है 731 मेट्रिक टन्स आयरन ओर का रिजर्व यहाँ पे है। तो यहाँ पे रोघाट आप देख सकते हैं मैप में, छत्तीसगढ़ के इस एरिया की बात कर रहे हैं। कांकेर वाला एरिया आप देख सकते हैं। तो इन एरियाज़ की बात यहाँ पे की जा रही है। अब जो ऑफिशियल्स हैं छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, जो अपना नाम नहीं लेना चाहते, उनका मानना है कि ट्रीज़ ऑलरेडी गिराए जा रहे हैं, और जैसे ही मानसून ख़त्म होगा बाकी के बचे हुए ट्रीज़ को भी क्लियर कर दिया जाएगा। अब ट्रीज़ पे, फॉरेस्ट पे रोज़गार डिपेंडेंट है। वायलेशंस यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस को लेके हो रही हैं, और यहाँ पे जो कॉन्सेंट है, ग्राम सभा की आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे माना जाता है कि ग्राम सभा की परमिशन तो ली गई है, लेकिन ट्रू स्पिरिट ऑफ लॉ में नहीं ली गई है, यानी प्रॉपरली नहीं ली गई है। तभी उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स काफ़ी सारे फेक किए गए हैं। एयर क्वालिटी की बात करें तो जो मेन सोर्सेज हैं, एमिशंस जो आती हैं जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऑपरेशन फेसेस आपके चल रहे हैं, कंबस्चन हो रही है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्यूगिटिव डस्ट, ये सब आपके डिफरेंट इक्विपमेंट से कहाँ जा रही है, हवा में जा रही है, एयर क्वालिटी कम हो रही है। मेगा फाउना की बात करो, बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब कुछ एनिमल्स ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं चेंज से, कि अगर उनके हैबिटेट में चेंज आएगी तो उनकी पॉपुलेशन एकदम डिक्लाइन होने लगेगी, उन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो आयरन ओर माइन जो ये प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे इकोलॉजी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी लार्ज मैमल्स हैं, ब्लैक बियर्स, कैरिबू, वोल्व्स, वाइल्ड लाइफ शोज, यहाँ पे बिहेवियल चेंजेस आपको एनिमल्स में नज़र आएंगी। नॉइस से इनको, एनिमल्स को बहुत प्रॉब्लम होगी, उनके यंग वंस को बहुत प्रॉब्लम होती है इनफैक्ट। और इन डिस्टर्बेंसेस की वजह से एनिमल्स उस जगह से दूर जाने लगते हैं। जब वो अपना ओरिजिनल एरिया छोड़ के दूर जाने लगेंगे तो उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम आएगी, उनके ब्रीडिंग, उनका रिप्रोडक्टिव रेट कम हो जाएगा, और शायद वो भूखे भी मर सकते हैं। तो अल्टीमेटली उनका पॉपुलेशन कम होगा। एक तरफ हम इतने एफर्ट्स लगाते हैं कि हमारे यहाँ पे एनिमल्स अगर एंडेंजर्ड हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाने हैं, और दूसरी तरफ एक तरफ बचाते हैं और दूसरी तरफ कोई ना कोई, किसी ना किसी एनिमल का पॉपुलेशन कम होता रहता है, इस तरह की जो सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ नहीं हैं उनकी वजह से। बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान होता है। लोकल हेरिटेज जो है इस एरिया की माइनिंग एक्टिविटीज़ से, उसको नुकसान हो रहा है। फिर बीमारियाँ फैलती हैं। जो वर्कर्स रहते हैं इन इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में, जो काम करते हैं, जो लोकल्स भी कई बार काम करते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियां पाई जाती हैं आयरन डस्ट की वजह से। फिब्रोसिस हो जाता है, लंग डिजीज़ हैं, न्यूमोकोनाइसिस हो जाता है, सिलिकोसिस हो जाता है इन वर्कर्स में जो यहाँ पे काम करते हैं, और डेफिनेटली ये आयरन डस्ट की वजह से होता है। फिर वाटर पोल्यूशन भी होगा। स्ट्रीम्स, रिवर्स माइनिंग एरिया में वो एसिडिक होने लग जाते हैं, ड्रिंकिंग के लिए बिल्कुल सही नहीं बचते। जैसे मेघालय का कोपिली रिवर के बारे में, दामोदर रिवर के बारे में आपने सुना होगा, कितना पोल्यूशन हुआ है। अभी तक ये हमने बात की छत्तीसगढ़ की, कि छत्तीसगढ़ में बहुत फॉरेस्ट हैं और उनको डायरेक्टली कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है माइनिंग एक्टिविटीज़ से। लेकिन माइनिंग का रोल हमारे इकोनॉमी में भी है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज गिव अ बूस्ट टूवर्ड्स, पुट प्रेशर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि अगर आपको किसी भी तरह की डेवलपमेंट करनी है, सस्टेनेबल होनी चाहिए, वहाँ के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, इन्वायरमेंट को फ़ायदा होना चाहिए। यानी इन्वायरमेंट को नुकसान तो होगा, लेकिन उतना नुकसान नहीं होना चाहिए कि फॉरेस्ट खुद को रिप्लेनिश ना कर पाएँ।
इंडियन इकोनॉमी को एक्सपेक्ट हम करते हैं कि ये ग्रो करेगी अराउंड 7% इन द ईयर्स टू कम। और सेक्टर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, ऑटोमोबाइल्स हैं, यहाँ पे माइनिंग सेक्टर से जो रॉ मटेरियल्स जाते हैं, इन सेक्टर्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। टोटल वैल्यू मिनरल प्रोडक्शन की अगर आप एटॉमिक और फ्यूल मिनरल्स को बाहर निकाल देंगे, 17-18 की बात करें तो एस्टिमेट लगाया जाता है $16.6 बिलियन। और इंक्रीज यहाँ पे 13% हमको लास्ट ईयर दिखा है कि ये 2017-18 की वैल्यू है, और इसके बाद आपको 13% इंक्रीज लास्ट ईयर इसमें दिखा है। माइनिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 2.3 to 2.5% है प्रेजेंटली अगर बात करें, और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी 5.72% है 13-14 और 17-18 के बीच का। अब देखिए कोल एंड आयरन डिपॉजिट्स इंडिया में कहाँ कहाँ हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, गोवा, कर्नाटका, ये सब एरियाज आप देख सकते हैं, मेजर कोल डिपॉजिट्स और आपके आयरन डिपॉजिट्स। अब देखिए एक आपका इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी रहता है जो रेगुलेट करता है कि मिनरल एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन कैसे होगी। इसको यूएन ट्रीटी के तहत गाइड किया जाता है, और इंडिया इसकी पार्टी है, इस ट्रीटी की पार्टी है। और यहाँ पे हमको एक्सक्लूसिव राइट है, इंडिया बीइंग अ पार्टी टू दिस ट्रीटी वी हैव रिसीव्ड एन एक्सक्लूसिव राइट कि हम पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं 75,000 स्क्वायर किलोमीटर इन सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन। ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब हम माइनिंग पढ़ रहे हैं, एक्सप्लोरेशन पढ़ रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ट्रीटी का इंडिया पार्ट है। और नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 की भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे काफ़ी सारी नई चीज़ें लाई थी, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया था, इनकरेज किया था कि एक्सप्लोरेशन को, वो एक्सप्लोरेशन जैसे काम टेकअप करें, वरना पहले PSUs ही करती थी मेनली। और मर्जर एक्विजिशन जो है माइनिंग एंटाइटीज की, उसको एनकरेजमेंट यहाँ पे मिला था। 2019 की पॉलिसी प्रपोज करती है कि स्टेटस जो है इंडस्ट्री टू माइनिंग एक्टिविटी वो मिलना चाहिए, ताकि फाइनेंसिंग जो है माइनिंग की, पहले हम माइनिंग एक्टिविटी को माइनिंग ही कहते हैं, तो यहाँ पे ये एनकरेज कर रहे हैं कि इसको स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री मिलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर इसमें इंटरेस्टेड होगा। फाइनेंसिंग जो है इसका, जिस तरह से फाइनेंस कौन करेगा, उसके रिसोर्सेज इंप्रूव होंगे। एक्विजिशंस जो है मिनरल एसेट्स की वो इंप्रूव होंगी इन अदर कंट्रीज बाय प्राइवेट सेक्टर। तो ये सब 2019 की मिनरल पॉलिसी के कुछ मेन फैक्टर्स थे। तो अभी तक हमने बात की छत्तीसगढ़ की मेनली कि किस तरह से इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है और लोकल कम्युनिटी पे उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, और थोड़ा सा हमने फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे बात की, मिनरल पॉलिसी की बात की। क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ISA regulates mineral exploration and extraction. UN exclusive right to explore polymetallic nodules over 85,000 square kilometer in Central Indian Ocean. ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, आधा लिखा है UN has given exclusive right to India. ओके, तो इसको ज़रा ऐड कर लीजिए, यहाँ पे मुझे मिसिंग लग रहा है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं, यहाँ पे टेलीग्राम में एक पोल होगा, वहाँ पे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज हमारे EMI पे भी अवेलेबल हैं। जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखा है उस पर कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।